वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, खास पेशकश हमारी वाह क्या आईपीओ है, जिसमें हम आईपीओ बाजार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों का जिक्र करते हैं। और आज से एक और आईपीओ खुल रहा है, उसका भी जिक्र करेंगे। और हमारे साथ हमारे खास सहयोगी संदीप ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बताइए, आज एक तो आईपीओ खुल रहा है, बहुत सारे आईपीओ में हलचल मची हुई है, और अगले आने वाले हफ्ते में बहुत सारे आईपीओ खुलने वाले हैं। क्या कुछ आज की अपडेट्स हैं आपके पास? बहुत धन्यवाद विपुल जी आपका। मैं पहले मेन बोर्ड से शुरुआत करूं। जिस आईपीओ का आप खुलने की बात कर रहे हैं, जो आज खुला है, वो है ओला इलेक्ट्रिक का मच अवेटेड आईपीओ है। ये देश की सबसे बड़ी, अगर आप ई स्कूटर बनाने वाली कंपनी देखेंगे तो देश की सबसे बड़ी कंपनी है ये, इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली। आज खुला ये आईपीओ 6 अगस्त तक खुला रहेगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो 72 से 76 रुपये पर शेयर तय किया गया है। इस आईपीओ से कंपनी की 6,145 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू भी है, इसमें ओएफएस भी है, यानी कि ऑफर फॉर सेल से कुछ मौजूदा निवेशक भी अपना हिस्सा बेच रहे हैं। लेकिन फ्रेश इशू बड़ा है, 5,500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, जो कि रकम जो है इस फ्रेश इशू के जरिए कंपनी के पास आती हुई दिखेगी। और ओएफएस के जरिए जो मौजूदा निवेशक हैं वो अपने करीब 650 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर बेचते हुए नजर आएंगे। 2 अगस्त को, यानी कि आज अगर आप 12 बजे तक देखें, जब हमने ग्राफिक्स प्रिपेयर किए थे, तो 0.2 गुना के आसपास इस आईपीओ को जो सब्सक्रिप्शन है वो देखने को मिला है। अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 76 रुपये के आसपास अगर ऊपर की और प्राइस बैंड बनता है तो 13 रुपये पर शेयर के आसपास का आपको प्रीमियम मिल सकता है, ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं। चलिए, तो ओला इलेक्ट्रिक, बहुत दिन से इस पर बारे काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं अखबारों में, मीडिया में चल रही थी, और आज से आईपीओ खुल गया है। यहाँ पर पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, शरद जी से एक बार पूछते हैं। शरद जी, अगर आपने ट्रैक किया हो और काफ़ी सारी खबरों में रहा है ओला इलेक्ट्रिक, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है। आप देखें तो जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट है उसमें इमर्जिंग लीडर है। काफी छोटी बड़ी कंपनियों ने बिजनेस बंद किया है, इसके बाद भी ओला इलेक्ट्रिक बना हुआ है। आप देखें तो फ्यूचर फैक्ट्री गीगा फैक्ट्री के नाम से कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। कंपनी अगर देखें तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाइक, थ्री व्हीलर कार, और सबसे जरूरी बात है लिथियम आयन बैटरी का में कैपेसिटी एक्सपेंशन करना चाहती है। ग्लोबल ईवी बैटरी का प्लेयर बनना चाह रही है। अगर देखें तो दिसंबर 2021 में इसने अपना ईवी स्कूटर लॉन्च किया था। सबसे बढ़िया बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ब्रांड इंडिया में बना ये। कंपनी लॉसेस पोस्ट कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो लॉसेस हैं वो प्रॉफिट में बदलते हुए दिखाई देंगे। कंपनी के अर्निंग्स नेगेटिव है, नेगेटिव पी पे इशू पर ये इशू आया है। पिछले 2023 से 2024 के बीच देखें तो रेवेन्यू करीब 88% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 7.5% गिरा है। ऑपरेशनली मैं परफॉर्मेंस देख रहा था, पिछले 3 साल में देखें तो असेट्स बहुत बेहतरीन 2112 करोड़ से बढ़ करके 7700 करोड़ रुपए हो गए। मींस कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, केपेक्स एक्सपेंडिचर कंपनी कर रही है। रेवेन्यू 106 करोड़ से बढ़ के 5200 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निगेटिव है। नेटवर्थ कंपनी की अच्छी है। अगर आप देखें तो बोरोइंग कंपनी के पास करीब 2300-2400 करोड़ रुपए के आसपास है। तो जो कंपनी पैसा लेना भी चाह रही है वो बेसिकली आर&डी के लिए लेना चाह रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लेना चाह रही है। तो ये सब अच्छी चीजें हैं। मुझे लगता है बिल्कुल इसके अंदर लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। चलिए, लंबे अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। और जो लोग लिस्टिंग गेन पे निकलना चाहते हैं उनको लिस्टिंग गेन मिलेगा क्या सर? बिल्कुल साहब, इसमें बिल्कुल लिस्टिंग गेन मिल सकता है, मिलने की उम्मीद है। बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, बट जो भी मिलेगा आई थिंक देयर शुड बी अ लिस्टिंग गेन। चलिए, ठीक है, तो ये राय है। बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं, लंबे अवधि के लिए भी आप निवेशक रहना चाहें तो कर सकते हैं। और हाँ, जिनको लिस्टिंग गेन चाहिए तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर आपको। तो आप दोनों तरह के निवेशक यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक में पैसे लगा सकते हैं। और बताइए संदीप जी, और कौन कौन से आईपीओ मेन बोर्ड पर खुले हुए हैं? मेन बोर्ड की बात करें तो कल एक आईपीओ की हमने बात करी थी। मैंने कल भी माफ़ी मांगी थी, आज फिर से मांग रहा हूँ। इसका नाम जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, दुविधा हो रही है थोड़ा सा नाम लेने में। कुछ साइजल इंडिया कह रहे हैं, कुछ सीजल इंडिया कह रहे हैं। ये कल खुला था, 5 अगस्त तक खुला रहेगा। 380 रुपये से 401 रुपये इसका प्राइस बैंड तय किया गया है। 1252 करोड़ रुपए का इशू है। ये भी फ्रेश और ओएफएस दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें भी आप देखेंगे तो फ्रेश इशू आपको ज़्यादा नजर आएगा। 684 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेंगे फ्रेश इशू के जरिए, और 568 करोड़ रुपए के शेयर जो मौजूदा इन्वेस्टर्स हैं वो ओएफएस के जरिए बेचते हुए नजर आएंगे। ये आईपीओ ऑलमोस्ट पूरा भर चुका है। 12 बजे तक के आंकड़े बताते हैं कि 0.9 टाइम्स इसमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, और 70 रुपये का इसमें आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम नजर आएगा।
₹70 का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट भर चुका है और अभी भी जो है समय है, तो आखिरी दिन जो है सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ₹70 पर शेयर का यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम है। सर, अगर आपने देखा हो सीजल इंडिया को लेकर के क्या कुछ व्यू आपका निकल करके आ रहा है? जी, तो देखिए, कंस्ट्रक्शन में कंपनी काम करती है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के पास, एलिवेटेड रोड्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, रेलवे ओवरपास वगैरह, टनल्स, हाईवेज एंड ऑल। जुलाई 2024 के लगभग कंपनी ने क्लेम किया है कि 34 रोड और हाईवे प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। इसमें से 16 ईपीसी प्रोजेक्ट हैं। अगर आप देखिए, ओवरऑल मैं परफॉर्मेंस देख रहा था इन द मीन टाइम कंपनी का, तो रेवेन्यू अगर आप देखिए पिछले एक साल में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में करीब 46% बढ़ता हुआ दिखाई दिया और पैट करीब 80% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी के पास करीब 2600 करोड़ के असेट्स हैं, डिसेंट रेवेन्यू है, 3000 करोड़ का रेवेन्यू है जो बहुत अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 200% का इंक्रीज हमें लास्ट 2 साल में देखने को मिला है। बोरोइंग करीब 1800 करोड़ के आसपास की बोरोइंग है। डेट टू इक्विटी थोड़ा ज्यादा है, 1.17 का डेट टू इक्विटी है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज हैं वहां पर डेट टू इक्विटी ज्यादा होना थोड़ा ग्लेयरिंग हो सकता है नेचर में। कंपनी पैसे का इस्तेमाल कहाँ करने जा रही है? नया इक्विपमेंट मींस ऑब्वियसली कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी करना चाह रही है। इसके अलावा जो डेट है उसका पार्ट या फुल पेमेंट, जैसा डेट मैंने डिस्कस किया, करीब 1811 करोड़ का डेट बुक्स में दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी करने की कोशिश करेगी, जिससे मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है, पैट में ज्यादा एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है लिस्टिंग गेन के लिए आप लगा सकते हैं पैसा, लेकिन लंबी अवधि के लिए यहाँ पर कंपटीशन भारी है, तो मुझे लगता है लंबी अवधि के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, इसमें नहीं लगाना चाहिए। लिस्टिंग गेन के लिए जरूर एक बार आप लगा सकते हैं। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई सीजल इंडिया के लोग लेकर के लिस्टिंग गेन के लिए। तो अगर आप मान लीजिए बाजार अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, तो आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है कुछ, लेकिन लंबी अवधि के लिए अवॉइड कीजिए। ये सलाह यहाँ पर निकल के आती हुई शरद जी की तरफ से। अब जरा एसएमई आईपीओ का रुख कर लेते हैं। हालांकि बहुत सारे आईपीओज हैं, लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा आकर्षण देखने को मिल रहा है, संदीप जी बताइए कौन कौन से वो एसएमई आईपीओ हैं? लंबी कतार है जैसे आप मेंशन कर भी रहे हैं, लेकिन दो ऐसे इश्यूज आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे या तो सब्सक्रिप्शन अच्छा है या तो फिर ग्रे मार्केट का प्रीमियम इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हो सकती है। एफकॉम होल्डिंग्स ये पहला नाम है जो कि आज ही खुला है और 6 अगस्त तक खुला रहेगा। 102 रुपये से 108 रुपये इसका प्राइस बैंड है और आईपीओ से करीब 74 करोड़ रुपए के आसपास की रकम है जो कि कंपनी जुटाएगी और पूरी तरह से फ्रेश इशू है, यानी कि ये आईपीओ जो है इससे कंपनी को ही पूरी रकम मिलती हुई दिखेगी। 12 बजे तक अगर आप देखें तो 0.6 टाइम्स ये आईपीओ भरता हुआ दिखा है, लेकिन जैसे मैंने कहा ग्रे मार्केट प्रीमियम ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि जितना कंपनी का प्राइस है उससे ज़्यादा प्रीमियम आपको मिल सकता है। 108 रुपये हायर बैंड है और 115 रुपये का जो प्रीमियम है ग्रे मार्केट का वो इंडिकेट कर रहा है कि शानदार लिस्टिंग शायद इसकी हो सकती है। चलिए, तो दूसरी कंपनी कौन सी बताई सर आपने? दूसरा नाम है पिक्चर पोस्ट स्टूडियोज का। ये भी एक एसएमई साइट का आईपीओ है, आज ही खुला है, ये भी 6 तारीख को बंद होगा। इसका टिकट साइज छोटा है, 22 से 24 रुपये का ही प्राइस बैंड इसका तय किया गया है और 19 करोड़ रुपये के आसपास की रकम में जुटाएंगे। ये भी फ्रेश इशू ही है, कंपनी के पास से पूरी रकम जाती हुई दिखेगी और ये अगर आप देखेंगे तो निवेशकों को पसंद आ रहा है। वैसे भी छोटे टिकट साइज वाले काउंटर्स में हम देखते हैं कि रुझान काफ़ी ज़्यादा होता है और 12 बजे तक ही देखें तो करीब 2 गुना के आसपास ऑलरेडी ये इशू भर चुका है और यहाँ पे भी आप देखेंगे 24 रुपये हायर बैंड है, 17 रुपये का ग्रे मार्केट का प्रीमियम। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, ये तमाम आंकड़े आपके सामने रखते हुए इन दोनों में से किसी पर आपकी नज़र गई हो सर तो आप टिप्पणी कर सकते हैं, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं सर। देखा है मैंने, सुमित जी, विपुल जी, देखा है सर। देखिए, एफकॉम होल्डिंग्स को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है, कार्गो कैरियर्स का एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट बिजनेस है। अगर आप देखिए एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफस्टाइल वगैरह को केटर करते हैं। ये क्या करते हैं कि इनके पास अपने प्लेन्स होते हैं, कार्गो प्लेन्स होते हैं, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ये ट्रांजैक्शन फैसिलिटी देते हैं। बेसिकली एक जीएसएसए के थ्रू देते हैं, जनरल सेल्स एंड सर्विस एजेंट्स होते हैं इनके, जो इंडिया, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह कंट्रीज में हैं, जिनके थ्रू ये क्या करते हैं, कार्गो लेते हैं, जो फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं उनके थ्रू कार्गो लेते हैं और उसको ट्रांजैक्ट करते हैं, उसी में ये पैसा कमाते हैं। ये बेसिकली देखें तो एयर लॉजिस्टिक्स ग्रुप है जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक दुनिया का बड़ा फ्रेट कंपनी है, उसके साथ इन्होंने 2021 में एग्रीमेंट किया था सेल्स एंड सर्विस के लिए। परफॉर्मेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं देख रहा था।
विपुल जी, अगर आप देखें असेट्स करीब 8-9 करोड़ के असेट 2021 में हुआ करते थे, जो अब बढ़ करके 1300 करोड़ के असेट हो गए हैं एज ऑन 29 फेब 2024। रेवेन्यू जो करीब 14 करोड़ का हुआ करता था, वो अब बढ़ करके 135 करोड़ का हो गया है। इस तरह का ट्रैक्शन है लास्ट 3 साल में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 31/5/21 में नेगेटिव था 4 करोड़ के लगभग, वो अब करीब 23 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो इंटरेस्टिंग है, इसी वजह से जो आप दो देख रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है सब्सक्रिप्शन हाई रहने की चांस हो, लिस्टिंग गेन भी मिलने की एक अच्छी संभावना है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो ये इनका बिजनेस मॉडल है बेसिकली कार्गो ट्रांसपोर्ट का, वो काफी सक्सेसफुल मॉडल हो सकता है आने वाले समय में। तो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट रहेगा, बट इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी आने वाले समय में होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि जो डेट है बुक के ऊपर, उसको कंपनी हटाना चाह रही है। करीब 15 करोड़ का डेट है जिसको कंपनी हटाना चाह रही है, जिससे कहीं ना कहीं मार्जिन एक्सपेंशन होता हुआ दिखेगा। डेट टू इक्विटी भी 15 पैसे का है, 15 बेसिस पॉइंट का है, तो उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो इंटरेस्टिंग है सर, इसके अंदर कहीं ना कहीं पैसा लगाया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर एफकॉम होल्डिंग में जो है पैसा लगाया जा सकता है, ऐसा शरद जी का मानना है। और इसी के साथ तब इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो रहा है। वंशिका चेटवानी जी कह रही हैं, चुन चुन के गिरते हुए मार्केट में शेयर में कौन सा शेयर बाई करें, कब बताएंगे, चुन चुन के सेगमेंट कब आएगा? तो आपको बता दें, बस इस सेगमेंट के बाद ही आएगा। और संदीप जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ये तमाम आंकड़े, तमाम जानकारी जो है IPO बाजार से जुड़ी हमारे दर्शकों को पहुँचाने के लिए। तो वाह क्या IPO है को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या IPO है।